हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्री भक्तमाल की जय। आइए दूसरे रविवार की कथा को आरंभ करते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये द्वादश प्रधान भक्त हैं, यानी कि 12 भागवत, जिनके विषय में बताया गया है कि स्वयंभू नारदम शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलि व्यासकी वयम। ये प्रधान बड़े अच्छे भक्त बताए गए 12 भागवत, और इनको 12 जति भी कहते हैं ना प्रभु। हाँ, तो ये है 12 भागवत भक्त, और इन्हीं में सबसे जो प्रधान है पहले है स्वयंभू, जिनको कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के विषय में बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन भागवत में आता है और भी पुराणों में आता है। भगवान का नाम है नारायण है। नाड़ कहते पानी को, यण कहते घर, पानी जिनका घर उनका नाम हो गया नारायण है। उनकी इच्छा हुई थोड़ी चहल पहल देख लें, तो उन्होंने सबसे पहले पैदा किया अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने अपनी नाभि से पैदा किया और भगवान कहे गए माँ, इसलिए वेदों में भगवान को क्या कहा गया? माँ, मातृ देवो भवो। कमल का फूल खिला, कमल के फूल से ब्रह्मा जी पैदा हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा विचार किया हमको किसने पैदा किया, तो ब्रह्मा जी ने खोज करने के लिए अपने सर को 4 जगह घुमा दिया। जहाँ जहाँ सर घुमा वहाँ वहाँ सर बनते गए, वो 4 सर हो गए। और चतुर्वेद उपनिषद में लिखा है कि 4 वेदों की उत्पत्ति हो गई। 4 वेदों का ज्ञान हासिल करने के बाद भी ब्रह्मा जी समझ ना सके कि मुझे किसने पैदा किया है। फिर ब्रह्मा जी नीचे झांके तो कमल की डंडी नजर आई। कमल की डंडी को पकड़कर हजारों वर्ष तक नीचे चले गए, हजारों वर्ष ब्रह्मा जी के, फिर भी खोज नहीं कर सके, उसकी तह ना देख सके। तो ब्रह्मा जी फिर उस कमल की डंडी को पकड़ कर आकर कमल के फूल पर आकर बैठ गए। अक्सर जब पानी टपकता है तो आवाज़ क्या आती? टप टप टप। हम वर्णमाला पढ़ते ना, का खा 16वां ता 21वां पा, और शब्द क्या बन गया? तप। तो ब्रह्मा जी के कान में शब्द हुआ, क्योंकि कमल के फूल से पानी टपकता था नीचे, वो सरो अपना समुद्र में, गर्भोदक्षय समुद्र में। तो भयंकर आवाज़ आती, तप तप। तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको तप करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान के धाम का दर्शन हुआ, फिर भगवान का दर्शन हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा तो पूछ लिया आप कौन? फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, जिसको कहते हैं चतुर्श्लोक भागवत। भगवान कहते हैं मैं निमित्त कारण हूँ और उपादान कारण हूँ। निमित्त मतलब मैं बनने वाला भी हूँ और बनाने वाला भी हूँ, निमित्त और उपादान कारण। तो चतुर्श्लोक भागवत में सबसे पहले कहा जीव तत्व, सारे जीवों को पैदा करने वाला कौन? वो मैं, जीव तत्व। दूसरा श्लोक जगत तत्व, ये जगत देख रहे हो, इस जगत का जगदीश वो मैं हूँ, जगत तत्व। आत्मा तत्व, गीता में कहते हैं ना 20वें अध्याय के 10वें श्लोक में, अहम आत्मा गूढ़ाकेश, सब जीवों के अंदर जो मैं आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। तो वो आत्मा तत्व का ज्ञान दिया। और अंत में बताया माया तत्व। भगवान की माया जो है वो बड़ी काम की चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं तमोगुण बहुत बुरा होता है। नहीं नहीं, गुण कोई भी बुरा नहीं होता है। प्रगति की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। आप नहीं सो, तमोगुण नहीं लो, आपको आनंद ही नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। सोते तो कितना सुकून मिलता है हमें। तमोगुण यानी कि तमोगुण काम की चीज़ है। जैसे हनुमान जी को गुस्सा आ गया, उस गुस्से को उन्होंने राम से ले लिया, लंका में ही आग लगा दी, आग लगा दी। तो माया तत्व, और आसान तरीका माया तत्व का, किसी की तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर साहब ने दिल की पट्टी निकाली तो दिल की पट्टी सीधी जा रही है, मतलब माया चली गई। माया क्या है? सतो रजो तमो, सतो रजो तमो, जो लाइन जो अप डाउन होती है ना दिल की,
वो गुण है हमारे, सतो रजो तमो, वो चला गया। और आसान तरीका माया का, आप 24 ग्रेड का सोना लेकर आ जाइए, 24 ग्रेड के सोने का टाँका नहीं लग सकता, जेवर नहीं बन सकता उसका, बिस्किट आदि बन जाएगा। उसके लिए मिलावट करनी पड़ेगी। मिलावट क्या? तांबा मिलाना पड़ेगा, साफ सिल्वर मिलाना पड़ेगा, पीतल मिलाना पड़ेगा, तब जब उसमें मिलावट आएगी तब उसमें लचक आ जाएगी, तब टाँका लग सकता है। यानी कि 24 से उसको 21-22 ग्रेड के अंदर जाना पड़ेगा। ये है भगवान की माया। सारे साधु बन जावे तो कथा कौन सुनेगा? सारे कथा वक्ता बन जाए तो फिर कौन, अरे साहब हमको भी आती, छोड़ो कौन सुनने जाए। वो बिंदु जी ने कहा ना, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह जो ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है, कोई भी खराब नहीं होती है। माया तत्व 4 श्लोक का उपदेश दे दिया। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, अब तुम जीवों की उत्पत्ति करो। इस तरह भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों को पैदा किया। और 12 भागवत में ब्रह्मा जी का नाम आता है, क्योंकि ब्रह्मा जी आज्ञाकारी है। इसलिए यहाँ पर द्वादश प्रधान भक्त कहा गया है, उनका प्रधान नाम आता है ब्रह्मा जी का। फिर दूसरे हुए नारद ऋषि। नारद ऋषि का चरित्र हमने पिछली कथा में भी सुना कि ब्रह्मा जी की गोद से इनका अवतार हुआ। इन्हें भगवान के कला अवतार कहा गया है, इनके अंदर कला है। तो नारद ऋषि का चरित्र आता है भागवत महापुराण के अंदर, जब वेद व्यास जी ने 4 वेद 17 पुराण उपनिषदों की रचना कर दी, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र आदि, मन को संतोष नहीं हुआ तो देव ऋषि नारद जी आए। तो देव ऋषि नारद जी आए तो सूत जी महाराज जी कहते हैं, व्यास जी खड़े हुए और अपने गुरु का पूजन किया। देव ऋषि नारद जी वेद व्यास जी को देख रहे और कह रहे हैं कि पराशर्य महाभाग भवता कश्चित आत्मनम परितुष्यति शारीणम आत्मा मानस है वो। हे पराशर जी के बेटा, तुम्हारे पिता भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। पराशर ऋषि जो ना, मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योतिष शास्त्र के लिए पराशर जी की बड़ी पराशर समृद्धि को पढ़ना पड़ता है। आपके पिता भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। इतने ज्ञानी पिता के पुत्र होने पर तुम इतने परेशान क्यों हो? एक वेदता 4 बना दिया, महाभारत के 1 लाख श्लोक की रचना कर दी, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उपनिषद, 17 पुराण लिख दिए, क्या कुछ कमी रह गई है? तो उस समय व्यास जी ने कहा, देव ऋषि नारद जी आप भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के धाम में आना जाना लगा रहता है, इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, तो आप बताइए। तो उस समय देव ऋषि नारद जी ने कहा, भवता अनुदत्त प्रियम यशो भागवतम मलम। आपने अब तक जो लिखा है वो क्या लिख दिया? कहीं युद्ध लिख दिया, कहीं दान लिख दिया, कहीं तपस्या लिख दी, कहीं व्रत लिख दिया, कभी योग साधना आदि लिख दी, पर आपने भक्त और भगवान का चरित्र नहीं लिखा, इसलिए आपके मन को सकून नहीं है। जिस कथा में भक्त और भगवान का चरित्र नहीं हो वो कथा कूड़ा घर के समान है। और कूड़ा घर पर किसका वास होता? कौओं का। और कौओं की भाषा हंसों को अच्छी नहीं लगती है। हे व्यास जी, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवनम मुनि दास्या तो कस्य वेदवादी नाम। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ एक वेदवादी ब्राह्मण की सेवा करती थी, और वे वेदवादी ब्राह्मण भी संतों की सेवा करते थे। चातुर्मास हुआ, संतों की टोली आकर ठहर गई, और वे संत ने हमारी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया। मैं 5 साल का बालक था और मैं खूब संतों की सेवा करता था। संत जब भगवान की कथा का रसास्वादन करते थे, मैं बड़ी प्रेम से उन कथाओं को श्रवण करता था। संत कीर्तन करते, मैं कीर्तन करने लग जाता था। संत जब झूमते नाचते तो मैं भी नाचने लग जाता था। हे व्यास जी, मैं संतों के पत्तल उठाता था, और उसमें शीत प्रसाद जो संतों का झूठा प्रसाद रह जाता था। एक दिन हमने कहा, संत भगवान यदि आपकी अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो, तो आपका शीत प्रसाद खा लें। संतों ने कहा, बेटा खा लें। मैं बड़े प्रेम से उस झूठन को खा लेता था। 4 महीना ऐसे बीते, पता नहीं लगा। जब हम यात्रा पर होते हैं ना, यात्रा पर कोई मित्र मिल जाए हमको,
अरे घंटों की यात्रा ऐसे लगी मिनटों में चली गई। और वही यात्रा पर कोई आतंकवादी घुस जावे तो मिनटों की यात्रा घंटों में चली जाएगी, समय का पता न लगा। चातुर्मास बीत गया, संत जाने लगे। मैं 5 साल का बालक था, संत भगवान को पकड़ लिया, हम भी आपके संग चले गए। अब माँ का इकलौता बालक, माँ ने देखा, ले तू बाबा जी बन जाएगा तो मेरा कौन ख्याल करेगा। तो माता जी ने जाने से मना कर दिया। संतों ने कहा बेटा जो काम तू वन में करेगा वो काम तू घर मेरे घर भजन कर ले। तो मुझे मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृष्णाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जप दे दिया। अब तो हम तो खूब माला सटका में। अब जैसे ही वैराग्य हो तो मैया मुस्कुरा कर देखे तो वन का रास्ता छोड़ दे। एक समय हमारी मैया गौशाला में गौ माता का दूध लेने के लिए गई। आते समय संध्या बेला हो गई। सर्प के ऊपर पैर रख दिया और सर्प ने मेरी माँ के शरीर को सीताराम कर दिया, डस लिया और मेरी माँ ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कुछ बच्चों ने आकर मुझसे कहा, हमने कहा जय हो प्रभु, जय हो। देखो हनुमान जी जय हो प्रभु, तो जय हो प्रभु। हमने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। वो उत्तर दिशा जहाँ संत गए हम भी वहाँ चल दिए। इसलिए उत्तराखंड मनोरंजन की जगह नहीं है, उत्तराखंड भजन की जगह है। हम भी चले गए तो धनवानों की नगरी मिली। पहले भक्ति में धन बहुत मिलेगा, धन का मतलब नाम मिलेगा, शौहरत, सब बहुत धन आदि मिलेगा आपको। अब आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। तो धनवानों की नगरी मिली, हमारा मन टीका नहीं, हम आगे चल दिए। अब जब धन की नगरी को पार करेंगे तो भयंकर जंगल दिखलाई दिया। अब जब जंगल देखा मन घबराया, पर किसके भरोसे? ईश्वर के भरोसे जा रहे हैं। आगे फिर एक सुंदर वन दिखलाई दिया। हमने कहा भजन करने के लिए यही सबसे अच्छा स्थान है। पीपल का पेड़, सुंदर नदी बह रही है, वहीं बैठकर हमने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप करना आरंभ कर दिया। हे व्यास जी, हमें भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन हुआ। मंद मंद मुस्कान, माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, पीताम्बरधारी, सुंदर बाजूबंद पिए और मंद मंद मुस्कान। अब हमने सोचा दर्शन बना ही रहे, लेकिन दर्शन अंतर ध्यान हो गया। अब हम तो रोने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें दर्शन नहीं मिलने वाला, तुम्हारे अंदर कुछ दोष भरे पड़े हैं। तो हमने भी आकाशवाणी को कह दिया, जब हमारे अंदर दोष था तो दर्शन क्यों करवा दिया। तो आकाशवाणी ने कहा देख, मंत्र भक्तों ने दिया था, तू मंत्र की माला सटकाता रहता और मंत्र का चमत्कार दिखलाई नहीं देता। तू क्या कहता, संत भी झूठे और मंत्र भी झूठा। संत और मंत्र दोनों को सच्चा बताने के लिए मैंने रूप सुधा की चटनी चटा दी, पनीर का सालन बाद में खिलाऊंगा। इस तरह से देव ऋषि नारद जी को आकाशवाणी ने कहा। उस समय देव ऋषि नारद जी रात दिन यही प्रार्थना करते थे कि हम कब मरे, हम कब मरे, हम कब मरे, और हम कहते हम नहीं मरे, हम नहीं मरे, हम नहीं मरे। ब्रह्मा जी जब भगवान को संसार समेटना था, उस वक्त हुआ ये कि भगवान ने संसार को समेट लिया। ब्रह्मा जी भगवान में चले गए, मैं ब्रह्मा जी में चला गया। समय आने पर जब भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो ब्रह्मा जी की भगवान सी नाभि से तो ब्रह्मा जी पैदा हुए, ब्रह्मा जी की गोद से मेरा जन्म हो गया। हे व्यास जी, एक दिन में वैकुंठ धाम चला गया। लक्ष्मी जी पग दबा रही थी, हम तो धूम धूम कर भजन गा रहे थे। लक्ष्मी जी के पास वीणा पड़ी थी। हमने प्रभु से कहा, जय हो प्रभु, भजन तो करते हैं, एक साज मिल जाए तो खूब सुर ताल में भजन करेंगे। तो भगवान ने वो वीणा लक्ष्मी जी की दे दी, ले जाइए। अब वीणा लेकर देव ऋषि नारद जी तो चले गए। लक्ष्मी जी भगवान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे। भगवान ने कहा हुआ क्या। लक्ष्मी जी ने कहा आपने हमारी इतनी कीमती वीणा दे दी। अरे भगवान ने कहा धन्यवाद भक्त का, एक तरफ वीणा एक तरफ तुम। भक्त ने तुझे नहीं चुना, वीणा को चुना। इस तरह से लिंग पुराण में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने देव ऋषि नारद जी को वीणा दी थी, लिंग पुराण के अनुसार।
लेकिन भागवत में भी वर्णन है कि भगवान ने इनको वीणा दी तो वीणा भगवान नहीं, चाहे कृष्ण ने दी हो या विष्णु जी ने दी हो, पर दी क्या है, वीणा भगवान नहीं दिएगी। इस तरह उस वीणा के ऊपर खूब हरि भजन देव ऋषि नारद जी करने लगे। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, देखो वेद व्यास जी, भगवान के भक्तों का संग और भगवान की कथा प्रसंग में कितनी शक्ति है। मैं दासी पुत्र आज भगवान का आवेश अवतार कहा जाता हूँ, इसलिए तुम ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भक्त और भगवान का चरित्र हो। तो आज भगवान की कृपा से भक्तों के चरित्र को पढ़ रहे। कहते हैं भक्त बछड़ा है और भगवान गाय है। आप गाय को नहीं लेकर जाए, सिर्फ गाय के बच्चे बछड़े को पकड़कर आगे चले, गाय खुद ही पीछे पीछे आएगी। तो महाराज ये भी तो ऐसा ही है, बछड़ों की कथा हो रही है, खुद ही आ जाएंगे, देखना आ जाएंगे। भक्तों का चरित्र होगा, खुद ही कहीं ना कहीं से खुद भी थोड़ी सी एंट्री मारी लेंगे आगे पीछे कहीं ना कहीं से। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो ये है श्री नारद जी का चरित्र। हमारा तीसरे नंबर पर हमारे महादेव, वैष्णवा नाम यथाशम। महादेव जी परम वैष्णव है। महादेव जी का चरित्र भी भागवत में आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो है कुमार जनों को पैदा किया, इनसे कहा चलो भाई सृष्टि की रचना करो, इन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को ठीक नहीं लगा, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध रोक ना सके। उस समय उनके क्रोध से श्री रुद्रदेव भगवान की जय ऐसे अवतार हो गया। शंकर जी की अवतार के ऐसे ही वर्णन दिया गया शास्त्रों में, चाहे शिव पुराण हो कहीं भी हो, इनका अवतार ऐसे ही वर्णन दिया गया हैगा कि ऐसे इनका अवतार होता हैगा। अब ये 11 रुद्र पैदा हो गए। इस तरह से इनकी 11 पत्नियां थी, सारे भूत प्रेत पैदा हो गए। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि बनाने के चक्कर में रहता हूँ, ये सृष्टि को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए आपकी इन संतानों को समेटो, हिमालय में जाकर तप करो, सतोगुण जागृत हो जावे, तब सृष्टि की रचना करना। इस तरह से हमारे महादेव भागवत महापुराण के ही 4थे स्कंद के अंदर महादेव ने सुंदर गीता का उपदेश दिया, जिसको कहते हैं रुद्र गीता। 36 श्लोकों के अंदर रुद्र गीता है, क्योंकि राजा प्रचिनवा ऋषि के बेटा थे जिनका नाम था प्रचेता, दक्ष प्रजापति के बेटा थे, दक्ष के प्रचेताजन, हाँ नहीं क्षमा करना, राजा प्रचिनवा ऋषि के बेटा थे प्रचेताजन, 10 थे। अपने पिता की आज्ञा से गए नारायण सरोवर में तप करने के लिए। उस समय उस सरोवर से महादेव अपने गणों के संग निकले। उस समय महादेव ने प्रचेताजनों को रुद्र गीता का उपदेश दिया। महादेव जी कहते हैं प्रचेताजनों, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा है, हजारों मर्तबा जन्म ले लो उनका भजन करने के लिए, हरि प्राप्ति नहीं होगी, उससे डबल मेरा भजन कर लो तब भी प्राप्ति होने वाली नहीं। खुला कह रहे रुद्र गीता के अंदर, खुला कह रहेंगे। लेकिन एक मर्तबा तुमने कह दिया नारायण, तुम्हें उनकी प्राप्ति हो जाए, इसी सरोवर में वास करते हैं। तो बड़ा सुंदर रुद्र गीता का उपदेश महादेव ने किया। और श्री सूत जी महाराज जी भी कहते हैं, बोले नदियों में गंगा श्रेष्ठ, धामों में काशी श्रेष्ठ, और देवों में विष्णु श्रेष्ठ, और वैष्णवों में महादेव श्रेष्ठ। तो ऐसे महादेव को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। अच्छा, महादेव जी जो है वो बड़े अच्छे वक्ता भी है, श्रोता भी है। हम अच्छे वक्ता कब बन सकते हैं? जब हम अच्छे श्रोता बन जाए। श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता हैगा। तो वो है हमारे महादेव। जब इन्हें कथा कहने की इच्छा होती है तो सुखदेव गोस्वामी जी बन जाते हैं। सुखदेव जी बनते हैं। सुखदेव जी, कई ग्रंथों में हमारे वर्णन है कि सुखदेव जी महादेव है। तो कथा कहने की इच्छा होती है तो सुखदेव बनकर आ जाते हैं, और कथा सुनने की इच्छा होती तो हंस बनकर कागसुन जी महाराज जी के पास कथा को श्रवण करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे महादेव को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। और चौथे नंबर पर जो आता है नाम सनकादिक, जिसमें सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, तो इनका तो आपने चरित्र श्रवण किया ही है। और ये दिन रात हरि भजन में रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 5वें नंबर पर भगवान कपिल देव जी का नाम आता है। और कपिल देव जी का चरित्र आपने पिछली कथा में सुन लिया।
माँ का नाम था देवहूति और पिता का नाम था करदम ऋषि। इनके यहाँ भगवान ने कपिल अवतार धारण किया था। भगवान कपिल ने भी सांख्य योग का उपदेश दिया। भगवान कपिल का चरित्र आता है, करदम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक तप किया। उस समय ब्रह्मा जी भगवान प्रकट हो गए उनके पास, क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा मैं जानता हूँ तुम पत्नी की इच्छा से आए हो। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि 3 दिन बाद स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी पत्नी अपनी बेटी देवहूति को लेकर उनके संग आप विवाह कर लेना। करदम ऋषि का विवाह देवहूति से हो गया और समय आने पर भगवान कपिल देव जी का अवतार हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। भगवान कपिल देव जी के पिता करदम ऋषि ने कपिल देव जी से कहा कि मैं वन में जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम वन में जाकर भजन करो या घर में जाकर भजन करो, आपकी इच्छा है। लेकिन करदम ऋषि ने भजन करने के लिए वन को ही चुना। इस तरह से पिता को तो वन में भेज दिया पर माता को वन में नहीं भेजा, क्योंकि माता का मन संसार में अटका हुआ था। फिर सुंदर सांख्य योग का उपदेश भगवान कपिल देव जी ने अपनी माँ को दिया और बड़ी सुंदर भगवान कपिल देव जी कहते हैं बात। भगवान कपिल कहते हैं माँ, ये इंद्र मेरे भय से वर्षा करता है, सूर्य मेरे भय से प्रकाश करता है, मेरे भय से चंद्रमा प्रकाश करता है, हवा मेरे भय से चलती है। माँ मैं सबका काल हूँ। अच्छा एक बात तो बड़ी अच्छी भगवान कपिल कहते हैं 3रे स्कंद के अंदर, माँ जिसका मुझसे प्रेम हो जाए मैं उसको सबसे दूर कर देता हूँ। हाँ हकीकत बयान भगवान कपिल कह रहे हैं, मैं माता पिता से दूर कर देता हूँ, बहन भाइयों से दूर कर देता हूँ, बीवी बच्चों से दूर कर देता हूँ, परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, सबसे दूर कर देता हूँ, सिर्फ मैं और वो। अब जैसे कोई अपनी पत्नी को बड़ा प्रेम करता हो तो कहेगा भाई इधर नहीं जाना उधर नहीं, मेरे पास ही रहिए। अगर इस वक्त परमात्मा का जब हमसे प्रेम हो जावे तो वो भी क्या ऐसा नहीं करते होंगे? बोले माँ मैं सबका काल हूँ और मैं ही सबको पार लगाने वाला हूँ। माँ मेरे आश्रय के बिना कोई भवसागर से पार उतरने वाला नहीं हैगा। गर्भ का उपदेश दिया, संतान कैसे गर्भ के अंदर आती हैगी। माँ अपनी माँ को ज्ञान का उपदेश दे रहे भगवान कपिल देव जी। और बड़ा सुंदर संतों के लक्षण बताए भगवान कपिल देव जी ने कि तितिक्षवा कारुणिका सुहदा सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। तितिक्षवा सहनशील, कुव्वते बर्दाश्त। माँ मेरे भक्तों में ये गुण है पहला तितिक्षवा। कारुणिका दूसरा गुण, मेरे भक्त बड़े करुणा निधान होते हैं, रहम दिल होते हैं, कारुणिका। तीसरा सुहदा सर्वदेही नाम, सब जीवों में मेरा दर्शन करते हैं। और चौथा अजात शत्रु, उसका कोई दुश्मन नहीं होता माँ। पांचवा वो शांत होते हैं। ये सुंदर लक्षण भगवान के भक्तों के भगवान कपिल देव जी बता रहे हैं। इस तरह से भगवान कपिल देव जी ने अपनी माँ को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। गंगा सागर में चले गए और सागर ने उनको मार्ग दिया और भगवान नीचे पाताल में चले गए। ऐसे भगवान कपिल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। छठे भागवत का नाम आता है वो श्री मनु जी महाराज। श्री मनु महाराज जी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। जब ब्रह्मा जी ने कुमार जनों को पैदा किया, काम नहीं बना, रुद्रों को पैदा कर दिया, ऋषियों को पैदा किया। आँख से अत्रि ऋषि, कान से पुलस्त ऋषि, मुंह से अंगिरा ऋषि, हथेली से क्रतु ऋषि, त्वचा से भृगु ऋषि, गोद से नारद ऋषि, मन से मरीचि ऋषि, इन सबको श्वास से विशेष ऋषि, अंगूठे से दक्ष प्रजापति। पर क्या हुआ इसके बाद जो है सा कहने पे कन्या जन्मी। सरस्वती उस पर मोहित हो गए। महाराज ऋषियों ने, रुद्रों ने कहा कि आपसे पहले ब्रह्मा जी आए, उन्होंने अपनी बेटी पे कभी कुदृष्टि नहीं डाली है, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। लज्जित होकर ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ दिया। दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, तपोमय शरीर था। तो ब्रह्मा जी के सीधे अंग से स्वयंभू मनु और बाएं अंग से माता शत्रुरूपा का जन्म हो गया। बोलो स्वयंभू महाराज की जय, शत्रुरूपा महारानी की जय। तो इन्हीं मनु जी महाराज जी का नाम जो है वो छठे नंबर पर आता है। आपको और हमको ये जानकारी हमारे ग्रंथों से मिलती है
कि इससे पहले बच्चे औरतें पैदा नहीं करती थी, पुरुष पैदा करते थे पहले बच्चे। अब कब से ये शुरू हुआ? माता शत्रुरूपा जो हुई, माता शत्रुरूपा वो पहली हमारे संसार में औरत आई जिन्होंने संतान को जन्म दिया था। इससे पहले पुरुष पैदा करते थे बच्चे। तो वो है स्वयंभू मनु और माता शत्रुरूपा। हमें मनुष्य कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि हम मनु महाराज जी की संतान है। अगर कोई मनुवादी कहता है तो वो ना जाने किसकी संतान है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पुराणों के अनुसार हम स्वयंभू मनु जी की संतान हैं। और स्वयंभू मनु को भी भगवान ने बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। स्वयंभू मनु जिनके यहाँ भगवान अवतारित हुए, तो ऐसे स्वयंभू मनु को हम बारंबार कोटि कोटि नमस्कार करते हैं, जिनका 6ठे नंबर पर नाम आता है 12 भागवत में। अच्छा, 7वें नंबर पर प्रहलाद महाराज जी का नाम आता है। बोलो भक्त राज प्रहलाद महाराज की जय। 7वें नंबर पर जो आता है वो प्रहलाद महाराज जी का नाम आता है। प्रहलाद जी का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 7 स्कंद में आता है। जिस समय भगवान ने वराह अवतार लिया था, हिरणाक्ष को मारा, तो अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याकशिपु ने कठोर तप किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या चाहिए? बोले मुझे अजर अमर बना दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बोले ठीक है ना, दिन में मरूँ ना रात में मरूँ ना अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ ना ऊपर मरूँ ना नीचे मरूँ ना इंसान से मरूँ ना जानवर से मरूँ। तो ब्रह्मा जी ने सारे वरदान उसको दे दिया। और वरदान के बाद क्या हुआ? इसे घमंड हो गया, त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। इंद्र इसके घर की झाड़ू पोछा करता था, वरुण देव इनके घर का पानी भरते थे। तो पानी की मोटर की जरूरत ही नहीं है जब वरुण देव पानी भरते हैं। देवता इसके अत्याचार से बड़े भयभीत हो गए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर पर गए। स्तुति की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसके घर में एक भक्त का जन्म होगा, ये उस पर अत्याचार करेगा और मैं अवतार लेकर इसकी लीला को समाप्त कर दूंगा। समय की प्रतीक्षा करो, समय का इंतजार करो। इसी तरह हिरण्याकशिपु का विवाह माता कयादु से हुआ और माता कयादु के 4 बेटा थे, आलाद, अनुलाद, समलाद और प्रहलाद। प्रहलाद महाराज जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। एक दिन की बात है, हिरण्याकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से गुरुकुल में मिलने के लिए गए। वत्स्य प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद जी पिताजी को देखकर मुस्कुराए और कहा, पिताजी मैंने तो ये सीखा है कि गृहस्थी अंध कुआं है, गृहस्थी आश्रम अंधेरा कुआं है। अच्छा प्रहलाद, बचा कैसे जावे? बोले हरि शरणम। हमारे वेदिक सनातन धर्म में 2 कुएं बताए गए हैं। अब यहाँ पर जो कुआं बताया गया अंधेरा कुआं, ये जंगल वाला। गांव गोड के कुएं में अगर कोई गिर जाए, पनघट पर कोई पानी भरने जावे तो कहते भाई गिर गया, कोई माताजी शोर मचावे तो उसे बचा लिया जाएगा। पर जंगल के कुएं में कोई गिर जाए, ना तो जंगल में कोई पानी भरने जावे ना तो कोई वहाँ से गुजरे, बोले वहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। तो कैसे बचा जा सकता? बोले हरि शरणम। हिरण्याकशिपु तो भाई टीढ़ी नज़र से अपने बेटे को देखने पर लगा, अरे मेरे शत्रु का लाभ मेरे सामने मेरा बेटा ले रहेगा, इसकी तो गलती नहीं, 5 साल का बालक है, गुरुजनों ने जो सिखाया वही कह रहा है। तो शुक्राचार्य जी का बेटा थे संडामृक, उन्हें बुलाया गया। मूर्खो, मेरे सामने मेरा बेटा मेरी दुश्मन का नाम ले रहेगा, ये पढ़ाते हो? भगवान आपकी सौगंध, हमने नहीं पढ़ाया। हमें लगता है कोई विष्णु का गुप्तचर है, कोई विष्णु का जासूस इसे पढ़ा रहेगा। चिंता ना करो, हम ढूंढ लेंगे। इस तरह से कुछ समय बीता। एक दिन की बात है कि गुरुजन प्रहलाद को घर पर उनके माता पिता से मिलाने के लिए लेकर गए। अब ले लाने के लिए लेकर, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी परम भागवत है, तो जैसे ही हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बिठाया, उनके शरीर के बाल खड़े हो गए। परम भागवत के लक्षण बताए गए ना। परम भागवत को जब हम संप्रश करते हम रोने लग जाएंगे और बाल हमारे खड़े हो जाएंगे। वत्स्य प्रहलाद, बेटा तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद जी मुस्कुराए, गुरुजनों की ओर देखने लगे। बोले गुरुदेव, पिताजी तो पूछ रहे बढ़िया बात, और अब जब हम इनसे कहेंगे तो लगेगी घटिया बात। अब इतने प्रेम से जब पिताजी कह रहे तो हमसे भी रहा नहीं जा रहा, हम बता ही देते हैं कि हमने क्या सीखा।
बोले पिताजी हमने तो 9 बातें सीखी है। हिरण्याकशिपु खुश हो गया, समझा कोई असुरी 9 नीतियाँ सीख कर आया होगा। अच्छा तो बेटा कौन सी वो 9 बातें सीखी है? तो प्रहलाद महाराज जी ने निवेदा भक्ति कह दी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमिरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सका आत्मा निवेदितम। निवेदा भक्ति कहती 9 प्रकार की भक्ति है। और हमारे मुझे आज भी याद है कि जब गुरुदेव शिला भक्तिपाद जी पाकिस्तान आए थे, स्वामी नारायण में उनका सत्संग हो रहा था, तो उस समय गुरु महाराज जी ने कहा, किसी ने पूछ लिया भक्त ने कि गुरु महाराज हमारा कल्याण कैसे हो, तो तुरंत प्रहलाद महाराज जी का ये श्लोक बता दिया था। बोले 9 प्रकार की भक्ति है, किसी एक अंग से जुड़ जाओ आपका कल्याण हो जाएगा। भक्ति सरल प्रदान करो, इतना हाई लेवल का फलसफा नहीं दो जो आदमी कर ही ना सके। अब हम जैसे कि हम तो नकली घी खाने वाले हैं, हमको कोई देसी घी खिला देवे, हमारा उसी दिन में जय श्री हो जाएगा। और ये बात हकीकत है। मुझे आज भी याद है कि हम जब जेकाबाद में थे तो वहाँ पर हमने विचार किया जैसे ऐसे गौ माता का दूध निकाल कर पी जाएंगे, लेकिन हमको तो भारी पड़ गया, अब वो खालिश दूध नहीं हजम कर सके। अरे हमने कहा जय हो प्रभु, गुरु महाराज कीजिए। तो निवेदा भक्ति है, 9 तरह की भक्ति है, बस किसी एक अंग से भी ठीक तरीके से जुड़ जाओ। तो पहली भक्ति क्या है? श्रवण, सुनने की भक्ति पहली है। अच्छा सुनने की भक्ति को पहले क्यों कहा गया है? यही बात परीक्षित जी ने भागवत में सुखदेव जी से पूछ ली, दूसरे स्कंद में। महाराज जो मरने वाला हो उसका कल्याण कैसे, उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी ने यही बात की थी कि तस्माद् भारतम सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्चता सुमर्तव्य चेचिता भयम। सबसे पहली भक्ति सुनना। सुनने की भक्ति पहले क्यों बताया गया? जैसे कि लोहा बड़ा ठोस होता है, लोहा जो है बहुत ठोस होता है, उसी लोहे के दरवाजे ना जाने क्या क्या बन गए। तो बोले इतना ठोस लोहा, ये सब चीज़ें बंद कैसे गई? बोले लोहे को भट्टी में डाला गया, और जब भट्टी में डाला गया तो क्या हुआ? लोहा पिघलने लगा, और जब उसमें लालिमा आ गई तो लोहार समझ गया मुड़ने के लिए तैयार है। इसलिए हमारा मन जो लोहे की तरह है, जल्दी मुड़ने वाला नहीं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? रेसट मन, अपने मन को धित्कार रहे हैं, क्योंकि खुद ही श्रोता थे, खुद ही वक्ता थे। अरे भगवान ने पत्र की शिला पर पग रखा, और पत्र की शिला नारी बन गई, तुलसीदास जी रोने लगे। रोते रोते अपने मन को डाल दिया रे सट मन। अभी तो भगवत चरित्र सुनने में बड़ा गदगदा रहा है, बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है, और होगा क्या? मरगट वैराग्य। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। बहुत से होते ना मरगट वैराग्य, किसको बोलते हैं? बंदर वाला वैराग्य। अक्सर पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो हूँ तो जा रही हूँ, तमें क्या जा रही सो? बोले बाबा ने पास है। बस स्टैंड पर गया, सोचा टिंकू तो सोता नहीं मेरे बिना। अब वो टिंकू के चक्कर में कहाँ गया? घर पर आ गया। पत्नी जी ने पूछ लिया हाँ तो आप तो चले गए थे, क्यों आए? बोले तेरे चक्कर में थोड़ी, टिंकू के चक्कर में आए, और टिंकू मेरे बिना सोता नहीं है। अच्छा थोड़े ही समय के अंदर क्या टिंकी भी आ जाएगी? ये वैराग्य नहीं। इसलिए स्वामी जी भी अपने आप को डांट रहे हैं, ऐसा मरगट वैराग्य के अंदर मत रहो। थोड़ी देर के लिए बुलबुल की तरह जागृत हुआ, फिर बाद में ठंडा हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारा मन बड़ा ठोस है, जल्दी से भगवान की ओर पिघलने वाला नहीं, जाने वाला नहीं, मुड़ने वाला नहीं। तो बोले कैसे मुड़े? बोले श्रवण करो भगवान के भक्त, और भगवान का चरित्र खुद ही पिघलने लग जाएगा, जहाँ मुड़ोगे वहाँ मुड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या होता है? भगवान की कथा को श्रवण करना। और पहली बात, और दूसरी बात ऐसा भी है कि हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर साहब आकर कथा सुनने लग जावे, हम उसको जानते ही नहीं, हम उसको मानता नहीं देंगे, क्योंकि हम उसके बारे में जानते ही नहीं, तो मानता कैसे देंगे? तो अगर हमें कोई बता दे अरे साहब फलाने नाम के मिनिस्टर साहब है, कथा में आएंगे, हम उसको मान सम्मान देंगे। ओहदे में तो भलाई है ना साहब वो। इसी तरह भगवान कौन है, क्या है, हम नहीं जानते, पर जब उनकी कथाओं को श्रवण करेंगे हमें उनकी महानता पता लग जाएगी। और जब उनकी महानता पता लग जाएगी तो फिर तो महाराज ऐसा जप होगा, ऐसा भजन होगा, अरे साहब ये तो बहुत बड़े हैं। तो पहली भक्ति सुनना।
सुनने की भक्ति पहली, आप लोग पहली भक्ति कर रहे हैं सुनने की, और दास दूसरी भक्ति कर रहे हैं सुनाने की। तो पहला नंबर तो आपका ही आता ना साहब, तो सुनने की भक्ति। और सुनने की भक्ति के आचार्य कौन हुए? बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज सिर्फ सुन सुनकर भगवान की कथा का रसास्वादन कर कर उनका उद्धार हो गया। भक्ति के आचार्य बन गए, श्रवण भक्ति के। श्रवण भक्ति के आचार्य का नाम आता उनको, सुन सुनकर ही आचार्य बन गए। तो पहली भक्ति क्या है? सुनना। और आचार्य कौन है? श्री परीक्षित महाराज। दूसरी भक्ति कीर्तन। अच्छा, कथा भी कीर्तन में आता है। कथा जो है वो कीर्तन के अंदर ही आता है। कुछ लोग बोलते नहीं कथा कीर्तन में नहीं आती। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? जहां पर कीर्ति का वर्णन कर दिया जाए भगवान की, वो कीर्तन आ जाता है। तो कीर्तन आचार्य के, कीर्तन के आचार्य कौन हो? बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। सुखदेव जी कौन? जो भागवत कह रहे हैं। तो भागवत कथा कहते थे ना सुखदेव जी, इसलिए सुखदेव जी कथा कहते थे। ये कीर्तन भक्ति के आचार्य हो गए। सुखदेव महाराज की जय। सिमरण भक्ति। सिमरण भक्ति के अंदर श्री प्रहलाद जी का नाम आता है। बोलो प्रहलाद महाराज की। और चौथी भक्ति होती है चरण सेवा। और चरण सेवा के अंदर किसका नाम आता है? बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। जिनका काम ये दिन रात पैर दबा दबा कर उनका उद्धार हो गया, आचार्य बन गई चरण दबाने की। और पूजन भक्ति में हमारे प्रतुजी महाराज जी का नाम आता है। प्रतुजी भगवान के अवतार हैं प्रतुजी महाराज। और वंदना भक्ति में हमारे अकुर जी। अकुर जी महाराज जी कौन है? भगवान कृष्ण के काका जी हैं अकुर जी भक्त, अकुर जी महाराज जी। ये है वंदना भक्ति। और दास्य भाव में रामदास हनुमान जी की जय। 7वां नंबर हनुमान जी का आता है दास्य भाव। और 8वां सका, श्री अर्जुन महाराज की जय। अर्जुन ने भगवान को सका मना लिया और उसका देखो वो आचार्य बन गए। देखो सका भक्ति के। और अंतिम में आत्मा निवेदितम, अपने आप को जिन्होंने निछावर कर दिया, वो बलि महाराज की। तो ये निवेदा भक्ति के बहुत बड़े आचार्य हैं, जिनका इनका नाम आता है, जो कि प्रहलाद महाराज जी ने निवेदा भक्ति का उपदेश दे दिया। हिरण्याकशी को तो लाल पीला हो गया। लो, पहले मेरे बेटे ने एक बात मुझसे कही थी कि गरजती अंधकूप, अब दोनों बातें कर रहा है। फिर बुलवाया गुरुजनों को, मूर्खो ये मेरे बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो। उस वक्त दोनों ने कह दिया, बोले भगवान हम आपकी सौगंध खाते हैं, ना तो प्रहलाद को हमने पढ़ाया, ना विष्णु के किसी जासूस ने पढ़ाया। अरे ये कहीं से पढ़ा पढ़ाया ही आया, ये कहीं से पढ़ा पढ़ाया आएगा। अब कह दिया क्या कि कहीं से पढ़े पढ़ाए आए हैंगे। उस समय शुक्राचार्य जी के बेटा सन्नामृग ने कह दिया कि इसे कृष्ण ग्रह लग गया है। कौन सा ग्रह लग गया है? कृष्ण ग्रह। बड़ा खतरनाक है, छूत की बीमारी है। कृष्ण भक्ति छूत की बीमारी है। एक तिलकधारी कंठीधारी नजर आएगा, उसको देखते ही तो दूसरा भी आ जाएगा। छूत की बीमारी जैसे कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ऐसे कृष्ण भावना बहुत जल्दी फैलती है। तो देखो अभी हमारा अंग है, अगर हमारे अंग में कोई घाव हो जाए, कोई ऐसा घाव हो जाता है, डॉक्टर साहब बोलते अरे साहब उंगली को काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा, तो तुरंत उंगली कटा देंगे। और वही कभी कभी दांतों के बीच में जीवा आ जाती है, किसी ने हथौड़े लेकर अपने दांतों को तोड़ दिया, नहीं, बोले साहब जीवा भी हमारी और दांत भी हमारे हैं। अंग सबको प्यारा है, लेकिन उसमें जब घाव हो जाए तो उसको काटना पड़ता है। तो गुरुजन कहते हैं प्रहलाद आपका अंग है, पर ये बड़ा भयंकर रोग लग गया है। आज प्रहलाद हरि भक्त हो गया, इसको देखते देखते और भी हरि भक्त हो जाएंगे, इसलिए महाराज इसकी लीला को समाप्त कर दीजिए। पर्वतों से फेंका, प्रहलाद को भगवान ने रक्षा कर दी। अरे बड़ा भयंकर विष पिलाया था प्रहलाद को, ऐसा विष पीना तो दूर, अरे अंग पर भी गिर जावे तो तुरंत मृत्यु हो जाए, पर भगवान ने रक्षा करी। सिंहों के बीच में डाल दिया प्रहलाद को, पर भगवान ने रक्षा करी। हाथियों को मदिरा पिलाई गई, उसके बाद प्रहलाद को उनके बीच में छोड़ दिया, पर भगवान ने रक्षा कर दी। विषैले सर्पों से डसाया, महाराज काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया, पर रक्षा करने वाले कौन है? वो भगवान है, अपना हरि है हजारों हाथ वाला।
इस प्रकार से भगवान ने उनकी रक्षा करी। फिर इनको अग्नि में डाला गया और वहाँ पर भी भगवान ने इनकी रक्षा कर दी। एक दिन संडामृग जी ने कहा, बोले भगवान आप एक टेढ़ी भरगुती नज़र करते हो, सारे देवता भयभीत हो जाते, प्रहलाद को हमें दे दो। तो इतनी कोशिश कर दी प्रहलाद को मारने की, नहीं मरे, तो प्रहलाद को लेकर चले गए फिर से गुरुकुल में। अब प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि मुझे असुर बालकों को प्रचार करना है, पहले इनकी सुनेंगे फिर बाद में अपनी सुनाएंगे। गीता के अंदर क्या हुआ, पहले भगवान ने अर्जुन की सुनी, अर्जुन सब सुना कर थक गया, फिर भगवान ने सुनाना आरंभ कर दिया, फिर दोनों की चलती रही। तो भगवान ने कहा पहले इनकी सुनते हैं फिर अपनी सुनाएंगे। प्रहलाद महाराज जी ने आगे चलकर, प्रहलाद महाराज जी गुरुकुल के बड़े हो गए, गुरुजन किसी कार्यक्रम से बाहर चले गए और अब गुरुकुल में राज्य किसका, प्रहलाद महाराज जी का। असुर बालक दौड़े दौड़े आए, बोले प्रहलाद खेल खेलते हैं। प्रहलाद ने कहा बच्चों आज मैं जो तुम्हें खेल बताऊंगा वो खेलना है। बोले क्या, बोले आंख मिचोली। बोले प्रहलाद ये तो खेल बहुत पुराना है, बोले तुम्हें खेलने नहीं आता, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आंख मिचोली खेला कैसे जाता हैगा। प्रहलाद जी ने कहा जीवात्मा परमात्मा शाश्वत सका है, इसलिए हमारे 4-5 हाथ नहीं है, 3-4 आंखें नहीं है, 2-4 सर नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण के 2 हाथ वैसे हमारे 2 हाथ। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, तो भगवान ने जीव को अपने जैसा बनाएगा। तो जीव और परमात्मा शाश्वत सका है। जीवात्मा ने भगवान से खेल दिया, आँख मिचोली खेले। प्रहलाद महाराज जी इस आँख मिचोली को रूहानी तौर पर, आध्यात्मिक के तौर पर लेकर चले गए। तो बच्चों को कह रहे हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है पहले तुम छुपो, मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। तो दाम किस पर आ गई, ठाकुर जी भगवान पर आ गई। सारे जीव छुप गए और ढूंढेंगे कौन, भगवान। तो कैसे ढूंढा, भगवान ने सृष्टि की रचना कर दी और कर्मों के द्वारा ढूंढ लिया। तेरा ये कर्म है तू कुत्ता बन जा, तेरा ये कर्म है तू गधा बन जा, तेरा ये कर्म है तू राक्षस बन जा, तेरा ये कर्म है तू स्त्री बन जा, तेरा ये कर्म है तू देवता बन जा, तेरा ये कर्म है तू पुरुष बन जा। सबको ढूंढ लिया कर्मों के द्वारा। अब भगवान ने कहा मैं छुपता हूँ, अब मुझे ढूंढो। अरे असुर बालक बोले प्रहलाद की अच्छी अच्छी बातें बताता कौन है तुझे? बोले मेरे गुरु जी। बोले हमारे गुरु जी तो संडामृग जी है, कभी ऐसी बातें नहीं बताते। बोले ये गुरु जी थोड़ी हमारे गुरु जी देव ऋषि नारद जी है। अच्छा तो वो गुरु कैसे बन गए आपके? अब घटना बताते कि हमारे पिताजी तप करने के लिए चले गए, देवताओं ने मौका पाकर हमारे राज्य पर हमला कर दिया। मैं अपनी माँ के पेट के अंदर था, इंद्र बालों से घसीटता हुआ मेरी माँ को लेकर जा रहा था। गुरुदेव देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद ऋषि ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया, स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, आयु घटती है, ब्रह्मतेज घटता है, कीर्ति का नाश होता है, बुद्धि कम हो जाती है। तो इंद्र ने कहा इसके पेट में तो हमारा दुश्मन है। देव ऋषि नारद जी ने कहा भगवान ने क्या कहा था कि इसके घर में एक भक्त का जन्म आएगा, ये उस पर अत्याचार करेगा तो तब मैं अवतार लूँगा। तो यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी, एक बात जो है यहाँ पर इंद्र की बड़ी अच्छी लगी कि देव ऋषि नारद जी की बात को देवराज इंद्र ने तुरंत, ये फिर करेंगे शायद कॉल प्रभु, फिर करेंगे शायद। तो देवराज इंद्र की बात ये बहुत अच्छी लगी। हाँ मैंने कहा वो दोबारा से कहीं कॉल ना कर दे तो काट देना। तो देवराज इंद्र की बात यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि देवराज इंद्र ने तुरंत देव ऋषि नारद जी की बात को मान लिया। देव ऋषि नारद जी माता कयादु को आश्रम में लेकर चले गए और जब भगवान की कथाएं कहते थे तो प्रहलाद महाराज जी पेट में उन कथाओं को श्रवण करते थे, गर्भ में ज्ञान हो गया। इस तरह से देव ऋषि नारद जी मेरे गुरु हैं, उनके द्वारा मुझे गर्भ से ज्ञान हो गया। बच्चों ने कहा कि गुरुजी ठीक कहते हैं कि ना तो हमने इसे सिखाया, ना विष्णु के किसी जासूस ने गुप्तचर ने सिखाया, कहीं से सिखाया ही आया है। इस तरह से प्रहलाद महाराज जी ने सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। बच्चों ने कहा प्रहलाद भजन करना तो बूढ़ों का काम है, हम तो अभी बालक हैं, हमारा काम तो अभी खेल कूद का है। प्रहलाद ने कहा ये बताओ कि उम्र कितनी है सबकी? चलो मान लिया आप सबकी 100 साल की उम्र है, तो 100 साल की उम्र के अंदर तो 25 साल तो
50 साल तो सोने में चले जाते हैं, सोने के अंदर हमारे 50 साल चले जाते हैं, बाकी बचे क्या 50। खेल कूद में 20 साल चले गए, 15-20 साल, बाकी बचे क्या 30-35। शादी किया तो जय सीताराम, फिर बाकी आ जाता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में भजन हो नहीं सकता। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कल करो सो आज, आज करो तो अब। तो सबको भगवान के भजन में लगा दिया। बच्चों ने कहा प्रहलाद भगवान है कहाँ? बोले वो तो गटगटवासी है। तो पीपल के वृक्ष के अंदर ही प्रहलाद जी ने भगवान का दर्शन करवा दिया। सारे बच्चे ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे। गुरुजनों ने आकर देखा बीमारी फैल गई है, जाकर हिरण्याकाशी को लेकर आए। हिरण्याकाशी को चाहते तो प्रहलाद को वहीं मार सकते थे, अपने राज दरबार में क्यों लेकर गए? बोले राज दरबार में ले जाने का कारण ये है कि जितने बच्चे भक्त बन गए हैं उन सबके पिता दरबार में बैठे होते हैं। मैं जब अपने बेटे को दंड दूंगा तो वो समझ जाएगी हमको अपने बच्चों के साथ क्या करना है। प्रहलाद को लेकर चले गए। जब प्रहलाद को लेकर गए तो उस वक्त प्रहलाद के पिता ने उससे फिर पूछ लिया, प्रहलाद तू किस पर इतना गर्व करता है? बोले पिताजी आप हम सब लोग भगवान पर गर्व करते हैं। तो बोले भगवान है कहाँ? बोले वो तो घटघटवासी है। तो इसने क्या कहा, इस खम्भ के अंदर भगवान है? बोले हाँ है। जबकि इसने भी क्या कहा, भगवान है, पर इसके है पर भगवान खम्भे में नहीं आए। बोले भक्त की यहाँ भगवान वहाँ, भक्त की ना तो ना ना ना। जैसे प्रहलाद ने कहा भक्त भगवान इस खम्भ में है, तो हिरण्याकशिपु का आत्मविश्वास देखो कि जब प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में तो होगा, वो खम्भ को ही मारने के लिए चला गया। आत्मविश्वास देखो उसका कि प्रहलाद ने कह दिया तो होगा, वहीं तलवार लेकर मारने लग गया खम्भे को ही, और खम्भे से नरसिंह देव जी प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नरसिंह देव जी ने हिरण्याकशिपु की लीला को समाप्त कर दिया और भक्त प्रहलाद की भगवान ने रक्षा करी। प्रहलाद को भगवान ने कहा कि तुम्हें ब्रह्म पद चाहिए तो ब्रह्मा जी बना दें? बोले नहीं। इंद्र घबराए, अब तो मेरा नंबर आने वाला है, हे भगवान मेरी सीट ना चले जाए। तो क्या इंद्र बनना चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा हम कोई बनियागिरी करने के लिए थोड़ी आए, हम तो आपके दासों के दास बनना चाहते हैं। किसी भी योनि में रहूं प्रभु, आपकी समृद्धि बनी रहे, बस ये भक्त का भाव बताया गया। ये नहीं हमको धाम चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, कहीं भी रहे। वो कहते हैं जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तो प्रहलाद महाराज जी ने केवल यही मांगा कि प्रभु जहाँ कहीं भी रहूं, बस आपकी समृद्धि आपकी भक्ति बनी रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो 12 महापुरुषों में 9वें नंबर पर प्रहलाद जी का नाम आता हैगा, और 8वें नंबर पर श्री जनक जी महाराज। जैसे देखो निमि वंश में जितने भी राजा हुए सब जनक कहलाए, जितने भी निमि वंश में राजा आए उन सबको कहाँ कहलाए? जनक कहलाए। किंतु जनकों में जो अधिक जिसको प्रधान कहा गया वो सीता जी के पिता, जिनका नाम था क्षीरध्वज। इनको महान बताया गया है क्षीरध्वज। अच्छा, क्षीरध्वज इनका नाम क्यों पड़ा? उसका कारण क्या था? क्योंकि हल की जो आगे की जो नोक होती है उसको शीर कहते हैं, इसलिए उसके कारण इनका नाम हो गया क्षीरध्वज। एक समय क्या हुआ कि क्षीरध्वज जी से एक इंद्र भक्त ब्राह्मण का अपमान हो गया। तो उन्होंने कोई कीमती हीरा दिया होगा उन्होंने सोचा इतना कीमती हीरा ये क्या करेगा, तो वो लेकर दूसरा हीरा दे दिया। इंद्र भक्त ब्राह्मण ने कहा राजन तुमने छल किया हमसे। इंद्र नाराज हो गया, हमारे भक्त का कमान हो गया। तो महाराज क्षीरध्वज के राज्य में इंद्र ने वर्षा करना बंद हो गई, बारिश होना बंद हो गई। अब क्या करें? तो कहीं विद्वान पंडितों को बुलाया, महापुरुषों को बुलाया। बोले भाई इस अकाल को हम तो दूर नहीं कर सकते हैं, इस अकाल को तो वही दूर कर सकता है जिसने किसी स्त्री से जन्म नहीं लिया हो। स्त्री मतलब मनुष्यों के अंदर उसका मुंह ना देखा हो, वही इस अकाल को दूर करेगा। अब ऐसा ऋषि कहाँ से लेकर आ मैं? बोले एक ही है, विभांडिक ऋषि के बेटा श्रृंगी।
श्रृंगी ऋषि के विषय में महाभारत के वन पर्व में कथा आती है। एक समय विभांडिक ऋषि, वाल्मीकि रामायण का भी वर्णन है, विभांडिक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। संतान की शक्ति नदी में चली गई। एक हिरणी पानी पी गई, उससे वो विभांडिक ऋषि की शक्ति हिरणी के पेट में चली गई। समय आने पर हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा था तो मनुष्य की तरह, पर सर पर उसका था सिंह, इसलिए उसका नाम हो गया श्रृंगी। और वही श्रृंगी ऋषि जब अपना यहाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नहीं मैं कहीं और चला गया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, मैं चला गया उसकी कथा पर। अपना रोमपाद जी की कथा में चला गया था, क्षमा करना प्रभु भाव के अंदर, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो ऐसा था, ये चरित्र इसका नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सब भक्तों से। तो श्री धवज जी थे, बोले ये अकाल कैसे दूर होगा? तो बोले आपको हल चलाना पड़ेगा। तो मैं दशरथ जी की कथा में चला गया, राम अवतार की। देखो राम जी तक करने लगे, पूछे क्या बात है? सीता जी ने बोला होगा अरे हमको पहले लेकर आ रहे हो, पति को तो लाओ मेरे स्वामी जी को। तो मैं चला गया था रामा अवतार के चरित्र में। वो नहीं, वो दशरथ जी अपने जमाई को लेकर आए थे श्रृंगी ऋषि, तो उस कथा से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सब भक्तों से। तो इस प्रकार से जो है वो हुआ ये था कि अकाल हो गया। अब इस अकाल को दूर कैसे किया जाए? बोले आपको हल चलाना पड़ेगा, और वो हल्ला सोने का होगा। सोने का नहीं बनाया था इन्होंने, तो हम वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। तो उस समय क्या हुआ कि जब वो श्री धवज जी हल चला रहे थे तो उनकी वो नोक अटक गई। तो खड्डा खोदा तो एक सिंदूक निकला, और सिंदूक से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो सीत की नोक से वो कन्या जन्मी, इसलिए उसका नाम सीता जी हो गया। और सीता जी के आते ही वो अकाल दूर हो गया। तो ये बहुत बड़े परम भागवत बताया गया है। और भगवान ने गीता में भी इनका कहा, जनक जैसे महापुरुषों ने सेवा कर कर ही दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया था। जनक जी का भगवान ने कहा है गीता के अंदर, जनक जैसे राजाओं ने। अच्छा, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनसे ज्ञान चर्चा करते थे, ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आते थे। ऐसे महापुरुष थे श्री क्षीर धवज जी, और जिनका नाम 12 भागवत के 8वें नंबर पर आता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और ये जनक जी शिव जी के बड़े महान भक्त थे, और शिव जी ने इनको एक धनुष भी दिया था, आपको पता होगा, सीता स्वयंवर में। और इतना शक्तिशाली धनुष था वो, लगभग 5000 लोग उस धनुष की गाड़ी को खिसकाते थे। वाल्मीकि कृत रामायण में वर्णन है, एक दिन की बात थी कि सीता मैया की लगभग बहुत कम उम्र होगी, बआसानी उन्होंने उसको उठा दिया था साफ सफाई करने के लिए। तो भाई सबने देखा कि बड़े बड़े लोग ना उठा सके, तो इसलिए इस कन्या का विवाह ऐसे ही महापुरुष से होना चाहिए जो धनुष को उठा ले। ये धनुष था वो, जो कि इनको महादेव ने दिया था। ऐसे क्षीर धवज जनक जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। 9वां नंबर भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह, पिता का नाम था शंतानु और माँ का नाम था गंगा। गंगा जी से इनका अवतार हुआ श्री भीष्म जी का। भीष्म जी का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर सूत जी महाराज जी कहते हैं। चरित्र ऐसे आता है, महाभारत के अपना जब महाभारत का युद्ध हो गया तो सारे ऋषि मुनि युधिष्ठिर महाराज जी के पास गए, राजन गद्दी पर बैठ जाओ। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा मैंने अपने पूर्वजों को मारा, मैंने गुरुजनों को मारा, मैं पापी हूँ, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो भाई अश्वमेध यज्ञ कर लो। बोले इसमें भी तो पाप लगेगा। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं जीवों की हत्या होगी। मैं तो महाभारत के युद्ध करना नहीं चाहता था, ना जाने मेरी बुद्धि को किसने घुमा दिया। इतने में ब्राह्मण समाज भगवान कृष्ण के पास गया। ब्राह्मण समाज ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु आप ही ये युधिष्ठिर जी को ज्ञान का उपदेश दे दीजिए। तो उस समय
भगवान कृष्ण ने कहा देखो मेरी बात को मानने वाले नहीं। बहुत से लोग होते हैं जितना भी विद्वान बच्चा हो जावे उसकी बात नहीं मानते हैं। बूढ़े को कुछ भी नहीं आता बोले ये विद्वान है, बूढ़े की बात को मानेंगे। तो भगवान ने कहा मेरी बात तो पल्ले पड़ने वाली नहीं है। विष्णु जी के पास लेकर चलते और हमारे उनको अपना दर्शन की इच्छा भी है, अभी तक उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया है। तो भगवान ने क्या किया कि पांडवों को बिठाया और कुरुक्षेत्र चले गए। तो दाएं बाएं और सब उनके खड़े हो गए और भगवान चले गए सर के पास, पांडव चरणों के पास। भीष्म जी ने कहा अर्जुन वो कहाँ है? मानो कह दिया किसी संत ने टेढ़ी टांग वाला कहा है। अब भगवान ने विचार किया टेढ़ी टांग वाले तो हम ही है, तो सामने आ गए। अब बाबा आपने हमको याद किया। भीष्म पितामह जी ने कहा देखिए जब तक मैं अपने शरीर का त्याग ना कर दूं आप मेरे सामने खड़े रहना। सहदेवो देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदीतिनो ने हम प्रसन्न हासरुडलोचलोलसन नामुखम भुजम ध्यान पतश्चतुर्भुजम। जब तक मैं अपने शरीर का ना त्याग कर दूं मेरे पास से जाना नहीं। मानो भगवान ने कह दिया बाबा तू तो इच्छा मृत्यु वरदानी, तू तो अरबों खरबों साल तक लेटा रहेगा, क्या मैं इधर खड़ा रहूँगा? और कैसे? बोले चतुर्भुज, 4 हाथ होने चाहिए सरकार आपके, और मुस्कुराते रहना। बोले ठीक है। भगवान ने कहा बाबा ये युधिष्ठिर महाराज जी राजगद्दी पर नहीं बैठ रहे, आप इन्हें ज्ञान का उपदेश दीजिए। उस वक्त सुंदर ज्ञान का उपदेश भीष्म पितामह जी ने किया। और भीष्म जी कहते हैं प्रभु मुझे याद है आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। जब मैंने क्या कहा कि भगवान बड़े रसिक होते हैं, भगवान को सब पता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले। अरे बाबा कौन सी प्रतिज्ञा? अब भगवान को क्या लग गया? चस्का लग गया। कहेगा इससे सुनो तो सही, लीला सुनने में आनंद आता है भक्तों से। बोले प्रभु जानते आप सब कुछ, जो अब सुनना ही मुझसे चाहते तो सुनो। हुआ ये था महाभारत के युद्ध को लगभग 5 दिन हो गए, ना तो कोई पांडव मरे ना तो कोई सेना मरी। दुर्योधन ने कह दिया पितामह मैं जानता हूं कि आप जो हैं इन पांडवों से मिले हुए हो, इसलिए ना तो आप इनको मार रहे हो ना सेना को मार रहे हो। भीष्म पितामह जी कहते हैं दुर्योधन जैसे चना भूनते में से 5 पांडवों को भून कर खा जाऊं और वो टेढ़ी टांग वाला क्या है वो सामने आ जाता है। भीष्म पितामह जी ने कह दिया कृष्ण ने क्या कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, सारथी बनूंगा। तो भगवान प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह जी ने, या तो कृष्ण को कल हथियार उठाना पड़ेगा अस्त्र, या तो इन 5 पांडवों को मरना पड़ेगा। अच्छा ये बात किसने सुन ली? भगवान कृष्ण ने। सारी रात भगवान कृष्ण को बेचैनी होने लगे। आधी रात का समय भगवान कृष्ण चले गए अर्जुन के पास। अर्जुन गहरी नींद के अंदर सोया, थकावट, इतना भयंकर, इतना विशाल युद्ध कहाँ से होने, गहरी नींद के अंदर। भगवान ने कहा अर्जुन उठो। बोले हाँ केशव क्या हुआ? बोले सुबह तुम मरने वाले हो। अब हमको कोई कहते सुबह मरने वाले, हम तिड़क खड़े हो जाए। अर्जुन का आत्मा बल देखिए, हाँ साहब क्या मरने वाले? अरे आप हो न प्रभु, सोने तो नहीं। मैं भगवान के कैसा भक्त है ये, मैं इसे कह रहा तुम मरने वाले हो, ये बोला आप हो न। किसी वृंदावन की किसी रसिक संत ने बड़ा सुंदर कहा, वो कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हम क्या उनकी चिंता करेंगे, वो हमारी चिंता करते रहते हैं। अरे भगवान ने कहा मेरी बात को शिरोधाई नहीं ले रहा, सीरियस नहीं ले रहा। अच्छा रात के समय भगवान चले गए द्रौपदी के पास। द्रौपदी को भगवान ने कहा हाँ सखी
द्रौपदी चौंक गई। द्रौपदी ने कहा सखा सब कुशल मंगल तो है। भगवान ने कहा इतनी रात को किसी के घर जाए तो कुशल मंगल होगा क्या? द्रौपदी का मन घबराने लगा। हाँ सखा क्या हुआ? बोले 1-2 नहीं, तेरे 5 के 5 पति मर जाएंगे, कल तू विधवा हो जाएगी। द्रौपदी रोने लगी। अरे भगवान ने कहा रोती क्यों हो? आपने कहा ना विधवा हो जाओगी। तो भगवान ने कहा मैंने कहा विधवा हो जाओगी, अभी हुई तो नहीं हो। बोले चलो मेरे साथ। अब भगवान ले चले गए, कहा द्रौपदी को लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पर कौरव जो थे वो भीष्म जी से मिले और मिलकर सब चले गए। तो भीष्म जी महाराज जी जो थे वो जब बैठ जाते थे तो ध्यान अवस्था में जप में चले जाते थे। इतने में जैसे ही द्वार पर पहुँचे और एक तो द्रौपदी की चप्पल भी टक 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 कर रही थी। अब भगवान ने कहा रात का समय आवाज़ गूंजेगी, किसी को शब्द सुनाई दिया तो कहीं उठ ना जाए, पता ना लग जाए। तो भगवान ने कहा ये तो मरवा देगी। तो भगवान ने कहा द्रौपदी की चप्पलों को हाथ में ले लिया, एक हाथ में डंडा, काली कम्बल कंधे पर। अब जैसे ही भीष्म के द्वार पर गए, अब भगवान तो ग्वाले बने हुए थे, सेवक बने हुए थे। भीष्म जी के द्वारपालों ने कहा ए सेवक जाओ उधर चले जाओ, जाओ यहाँ से। और द्रौपदी को आइए महारानी आपका स्वागत है। जैसी द्रौपदी भवन के अंदर गई, द्रौपदी जी ने कह दिया प्रणाम पितामह। भीष्म पितामह जी समझे शायद दुर्योधन की पत्नी भानुमति होगी, मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भवो। अरे द्रौपदी जी ने कहा बाबा मैं द्रौपदी। अब तो चौंके माला हाथ से छूट गई। भीष्म जी ने कहा कौन लेकर आए? कृष्ण लेकर आए। बोले हाँ बाबा। बोले है कहाँ? बोले बाबा आपके सेवकों ने आने नहीं दिया। भीष्म जी की आंखों से आंसू धारा बह रही है। भीष्म जी गए पेड़ के नीचे, प्रभु काली कम्बल ओढ़कर लेटे हुए। भीष्म पितामह जी लोटपोट करने लगे। जैसे ही भगवान के हाथ पैरों को संस्पर्श किया, भगवान ने जैसे माथे से कमल को हटाया, द्रौपदी की चप्पल सर के नीचे। भीष्म जी रोने लगे। बोले प्रभु जिस भक्त की चप्पल आपके सर के नीचे, उसका तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। प्रभु मैं भी तो भक्त हूँ, मेरा क्या होगा? बोले देख बाबा मेरे तो माता पिता का ठिकाना नहीं है। कोई कहे देवकी को छोड़ो, बोले नहीं तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये यशोदा का छोरा। कोई बोले नंद को लाल, बोले नंद को लाल नहीं वसुदेव जी को छोड़ो। हमारे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं है, एक माँ बाप नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बाबा तुम्हारे पिता संतानु, माँ तेरी गंगा है, और जिसके एक माता पिता हो उसकी बात पूर्ण होगी। हमारी छोड़ दीजिए, अपनी रहे या ना रहे, सवेरे मिलेंगे बाबा। अब सवेरे क्या हुआ? बाबा तो धे धनाधन बाण मार रहे हैं, सेना घटती जा रही है। अब भगवान ने कहा अर्जुन चलाओ बाण। अर्जुन ने कहा दादा है। भगवान ने कहा दादा सेना को आधा करने के चक्कर में लगा, तुझे दादा की पड़ी है? अरे अर्जुन तू नहीं तो मैं मारूंगा इसे। क्या हुआ? रथ से कूद गए। भीष्म पितामह जी दौड़े, भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े भीष्म पितामह जी की तरफ जा रहे हैं, टूटा हुआ रथ का पहिया ही उठा दिया। भीष्म जी कहते प्रभु जिस समय उस रथ के टूटे पहिए को लिए दौड़े आ रहे थे, भूमि कांप गई थी। भूमि क्यों कांप गई? बोले कृष्ण झूठा है, क्योंकि जब भूमि पर भार हो गया तो भगवान ने, जब गाय का रूप लेकर गई तो भगवान ने कहा मैं तेरा भार उतारूंगा। पर महाभारत में भी तो ये कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सारथी बनूंगा। इन्होंने तो अस्त्र उठा लिया, ये तो लड़ने के लिए जा रहे हैं, ये तो झूठे हैं, पता नहीं मेरा भार उतारेंगे नहीं उतारेंगे। भीष्म जी कहते कि प्रभु उस वक्त आपने अपने भक्त को नीचे भेजा। अच्छा भक्त कौन है? बोले पीत वर्णम पीताम्बर। पीताम्बर कौन है? आपका भक्त है ना जाने कितना कठोर तप किया, तप करने के बाद रेशम का कीड़ा बना, रेशम का कीड़ा बनने के बाद उसने रेशम दिया और रेशम के रूप में वो आपसे लपेट गया, इसलिए प्रभु आपका भक्त है। तो पीताम्बर जब भगवान का पृथ्वी पर गया तो पीताम्बर ने कहा तू चिंता मत कर,
तुझे वचन दिया भार उतारने का, तेरा भी भार उतारेंगे। इस समय भक्त का भार उतारने के लिए जा रहे, निर्भय हो जा। भीष्म पितामह जी कहते प्रभु क्या वो आपकी झांकी थी? क्या झांकी थी प्रभु आपकी? भीष्म पितामह जी ने तो अपने अस्त्रों को फेंक दिया था कि प्रभु आज मुझे छुटकारा दिला दीजिए। भीष्म पितामह जी बड़े रसिक हैं। आगे भीष्म जी कहते कि प्रभु मैं कहाँ तक कहूँ, कुरुक्षेत्र में तपती धूप और आपके शरीर से पसीना बहता था। प्रभु पसीना नहीं था, वो गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी, ये नदियों की धाराएं आपके अंग से बहती थी, कुरुक्षेत्र की भूमि पर गिरती थी। इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि पवित्र हो गई, और जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने शरीर का त्याग करता था वे परम धाम को प्राप्त कर लेता था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री भीष्म पितामह जी कहते कि प्रभु मैं कहाँ तक आपकी महानता के विषय में कहूँ। एक हाथ में आपके चाबुक होता था और एक हाथ में घोड़ों की लगाम। उस वक्त जब हवा चलती थी, आपके घुंघराले बाल जब आपके मुख की ओर आ जाते थे तो चाबुक लिए हाथ से जब प्रभु आप उन बालों को संवारते थे, कामदेव भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर मोहिनी थी। और मैं कहाँ तक कहूँ प्रभु, जब आपके भक्त अर्जुन का बाण किसी को लगता था वो तो तुरंत परम धाम को प्राप्त हो जाता था। लो भगवान ने कहा ले मेरे भक्त में इतनी शक्ति आ गई कि बाण मार के परम धाम भेज दे। अरे भीष्म जी ने कहा पूरी बात तो सुनिए। होता ये था कि बाण मारने वाला तो पीछे होता था आपका भक्त, पर आगे तो आप ही होते थे। अब जैसे किसी को अर्जुन बाण मार देता था तो अर्जुन तो बाण मारकर कहीं और लग जाता था लड़ने के लिए। इतने में मुस्कुराता हुआ आपका मुख देखकर वे तो परम धाम को चले जाते थे। प्रभु मैं कहाँ तक आपकी महानता के विषय में कहूँ। प्रभु मेरी कन्या है, मैं अपनी कन्या का विवाह आपके संग करना चाहता हूँ। ले सारे पांडव लोग हैरान हो गए, हमारे सामने ब्रह्मचारी जी बनते हैं, लो विवाह भी भय और कन्या भी हो गई। कौन कन्या? बोले इति मति, ये मति। मैं कब से अपनी बुद्धि रूपी कन्या के लिए वर और घर ढूंढ रहा था। आज घर भी अच्छा यदुवंशी और वर स्वयं श्री कृष्ण है। इस प्रकार से भीष्म पितामह जी ने सुंदर भगवान की स्तुति करते हुए, हर भक्त का यही भाव होता है क्या कि दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर वासुदेवम। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तक हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरम कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। जब अंत काल आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। भजन करते हुए भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांडव रोने लगे। थोड़ी देर में आकाश से वर्षा होने लगी, फूलों की अप्सराएं नाच रही थी, शंख नगाड़े बजने लगे। उस वक्त भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज जी, हे भीम जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो गति भीष्म पितामह ने प्राप्त की वे दूसरे को होना दुर्लभ है, इसलिए शोक नहीं हर्ष कीजिए।
इस तरह से विषम जी का अंतिम संस्कार आदि करवाया। ऐसे भीष्म पितामह जी का नाम परम भागवतों में 9वें नंबर पर आते हैंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब साहब 10वां नंबर आता है 12 भागवत में श्री बली जी महाराज। बली जी महाराज जी भी परम भागवत हैं। बली जी महाराज जो है कथा इस प्रकार से आती है भागवत में, और विष्णु पुराण का भी प्रसंग है। दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम से आए। श्री दुर्वासा ऋषि के गले में दिव्य माला थी, भगवान की माला थी। ऋषिवर ने माला इंद्र को पहना दी, इंद्र ने माला उतार कर ऐरावत हाथी को पहना दिया, और ऐरावत हाथी ने उस माला को लेकर पैर के नीचे कुचल दिया। ये बात ऋषि को ठीक नहीं लगी, और ऋषि ने श्राप दे दिया, हे इंद्र तू श्रीहीन हो जा, तुम्हारा वैभव और राज्य सब खत्म हो जाए। ये बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पता लगी, तो आए दिन देवता दैत्यों में झगड़ा होने लगा। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास गए। उस वक्त जो है ब्रह्मा जी ने भगवान ने देवों से कहा कि तुम्हें तुम्हारी श्री नहीं मिल सकती, क्योंकि तुम्हारी जो श्री है वो समुद्र में चली गई। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सागर मंथन करना पड़ेगा। देवता दैत्यों ने मिलकर सागर मंथन किया। महाराज विष निकला, ऐरावत हाथी निकला, उच्च शर्वा घोड़ा आदि निकला, अप्सराएं निकली, और अंत में निकला अमृत। अमृत को दैत्यों ने छीन लिया, तो मोहिनी अवतार में भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया। अमृत पीकर देवता हो गए शक्तिशाली। उस समय सारे देवताओं ने दैत्यों को मार दिया। बलि महाराज जी भी मारे गए। देव ऋषि नारद जी ने दैत्यों से कहा कि तुम बलि महाराज जी के शव जो है इसे लेकर जाइए, ताकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी इन्हें जीवित कर दें। उस समय बलि महाराज जी के शरीर को लेकर चले गए, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने मंत्रों के द्वारा, संजीवनी विद्या थी उनके पास, बलि महाराज को जीवित कर दिया। बलि महाराज जी जीवित होते के साथ रोने लगे। उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा रोते क्यों हो? बोले देवताओं ने हमसे छल किया। शुक्राचार्य जी ने कहा ये सारे देवता जो है विष्णु जी के अधीन है, विष्णु जी इनके अधीन है, पर तुम ब्राह्मण भक्त बन जाओ। तो बलि महाराज जो है वो ब्राह्मण भक्त बन गए। खूब ब्राह्मणों को दान पुण्य पूजन आदि उनका करने लगे। इसी तरह से एक दिन सब ब्राह्मणों ने क्या किया, एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर सुंदर रथ, कवच, धनुष, बाण आदि प्रकट कर दिए, और बलि जी से कहा कि ये रथ, ये कवच, ये धनुष बाण तुम्हारे पास, संसार में कोई विजेता तुम्हें हरा नहीं सकता। बलि महाराज जी ने उस रथ के ऊपर दैत्यों को बिठा दिया और सीधे स्वर्ग पर कर दिया आक्रमण। जब स्वर्ग पर हमला कर दिया तो अमृत प्रिय देवता भी बलि महाराज जी के आगे टिक ना सके, तो सारे भग गए, और स्वर्ग पर राज्य किसका हो गया? श्री बलि महाराज जी का। अब जब बलि महाराज जी का राज्य हो गया तो इसके कारण ये जितने भी जो देवता थे ये अपना भेष बदलकर जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में रहते थे। एक दिन इंद्र जो है अपनी माता अदिति के पास खूब रोने लगे। अपने बच्चे का दुख सहा नहीं गया। माता अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना करी। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मिल सकता, मेरे जैसा संसार में कोई है नहीं, तो मैं ही आपका बेटा बन जाऊँ। बोले कामना तो मेरी यही थी। तो बोले ज़रा ढंग से कहो तो सही। बोले चाहती क्या हो?
बोले मैं चाहती हूँ बलि का नाश। भगवान ने कहा जैसे तुम मेरी भक्त हो वैसे बलि भी मेरा भक्त है, पर मैं तुझे भी निराश नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम अपने बच्चों का खोया हुआ राज्य चाहती हो। मैं बलि के पास बलि को मारूंगा नहीं, बलि के बाद भिक्षु बनकर जाऊँगा। अगर भिक्षा में तुम्हारे पुत्रों का राज्य दे दिया तो ठीक, मैं उसका वध नहीं करूँगा। उस समय आने पर भगवान ने वामन अवतार ले लिया और बलि महाराज जी नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। अब जैसे ही भगवान वामन गए तो बलि महाराज जी भगवान को देखकर मोहित हो गए। अब जब बलि महाराज जी भगवान को देखकर मोहित हो गए तो बोला, हे ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। ये सब चरित्र आपने पिछली कथा में श्रवण किया। तो उस समय क्या हुआ कि संकल्प लिया तो भगवान विराट हो गए। एक पग में नीचे नाप लिया, दूसरे में ऊपर नाप लिया, जगह बची नहीं, तो वरुण पाक्ष के अंदर उनको बांध दिया। उसके बाद प्रहलाद महाराज जी आए, प्रार्थना करने लगे, उनकी पत्नी विद्यावली आई। इस तरह से भगवान ने तीसरा पग बलि महाराज जी के सिर पर रखा और उन्हें रसताल का राज्य दे दिया। आज भी चातुर्मास के अंदर भगवान अपने भक्त बलि के पास चौकीदार बनकर रहते हैं। ऐसे परम भागवत बलि को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनका नाम जो है 12 भागवत के 10वें नंबर में आता है। और 11वें श्री सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, महाभारत के अंदर, देवी भागवत के अंदर, कुर्म पुराण के अंदर बताया गया है कि सुखदेव जो हैं साक्षात महादेव हैं। सुखदेव जी खुला बता दिया है महादेव है। और कौशिकी संहिता में कथा आती है, कौशिकी संहिता में एक दिन देव ऋषि नारद जी कैलाश गए। शंकर जी तो समाधि लगाए बैठे थे और उनकी पत्नी जो थी माता पार्वती खूब खिल मिलाकर मुस्कुरा रही थी। तो देव ऋषि नारद जी को माता पार्वती जी कहती है गुरु जी, और देव ऋषि नारद जी कहते हैं उनको माता जी। दरअसल ये माता जी शब्द जो है बंगाल का है। बंगाल में माँ को, बेटी को, बहन को या कोई स्त्री है उसको माता जी कहते हैं। तो उनको माता जी कह रहे, वो उनको गुरु जी कह रही है। देव ऋषि नारद जी ने कह दिया कि आप बड़ी मुस्कुरा रही हो, बड़ी प्रसन्न हो, इसका कारण क्या है? बोले मेरे स्वामी जी बहुत अच्छे, कोई बात छुपाते नहीं है, यहाँ तक गुप्त गायत्री मंत्र करते वो भी मुझे बताती है, ये गायत्री जप करता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं छुपाते? बोले हाँ। बोले उन्होंने कभी आपसे ये बताया कि नरमुंडों की माला गले में क्यों धारण करते हैं? बोले ये तो कभी नहीं कहा। बोले ठीक है, आए तो पूछ लेना, अपने राम चलते हैं। अब जैसे ही देव ऋषि नारद जी जाने लगे तो रास्ते में शंकर जी भी लगे। बोले महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले आपके धाम से ही आ रहे हैं। माता जी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही है। शंकर जी ने कहा आप जाओ और इंतजार ना करें, क्योंकि आपने तो कोई आग लगाई दी होगी। अब जैसे ही शंकर जी गए तो पार्वती जी देख के कभी मुँह यूँ कर ले, कभी मुँह यूँ कर ले। अरे शंकर जी ने कहा प्रिय हुआ क्या? बोले चल झूठा, तुम झूठ कहते हो हमसे। बोले प्रिय मैंने तो कभी आपको झूठ नहीं कहा। बोले नहीं, आप झूठ कहते आप। ये तो धन्यवाद गुरु जी, देव ऋषि नारद जी का जो आंखें खोल कर चले गए। शंकर जी ने कहा ज़्यादा ही आँख कोई खोल के चले गए हैं। तो क्या नहीं कहा मैंने तुमसे? बोले आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि आप गले में नरमुंडों की माला क्यों धारण करते हैं। फिर शंकर जी ने कहा पता तो इसे सब लग गया है, अब बताना ही पड़ेगा, क्योंकि स्त्री हट ऐसी है वो छोड़ने वाली नहीं। बोले जब जब तुम आती हो और जाती हो तो तुम्हारे याद में तुम्हारे सरों को मैं गले में धारण कर लेता हूँ। तो पार्वती जी उन सरों को गिनने लगी, 1 2 4 5 ऐसे गिनने लगी। पार्वती जी कहती है कि महादेव जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मैं आती जाती हूँ और आप आते जाते नहीं, इसका कारण क्या है? तो शंकर जी ने कहा अपने राम तो अमर कथा में मस्त रहते हैं, तो चलो हमें भी अमर कथा सुना दीजिए। बोले देखो कैलाश पर तो अमर कथा नहीं हो सकती, इस कथा को तो हम अमरनाथ ही सुनाएंगे। तो शंकर जी अपनी प्रिय पार्वती जी को लेकर चले गए। उस गुफा में अपने डमरू को बजाया तो जितने भूत प्रेत पशु पक्षी थे सब वहाँ से निकल गए कि हमें महादेव जी अब कह रहे हैं सब जाइए, अब मैं अकेला यहाँ रहूँगा। तो उस समय तोता तोती ने दिया अंडा। तोता तोती तो चले गए, अब वो अंडा कहाँ से जाएगा? उस समय शंकर जी आसन जमा कर बैठ गए।
पार्वती जी से कहा तो अच्छा तो कथा आरंभ करे, तुम सुनोगी ध्यान से? बोले हाँ सुनोगी ध्यान से। तो शंकर जी ने कहा मैं कैसे मान लूँ तुम ध्यान से सुनोगी? तो बोले देखे जब आप कथा को कहोगे तो मैं हूँ करती रहूँगी, हुंकार मारती रहूँगी, यानी कि मैं सुन रही हूँ। बोले ठीक है। शंकर जी ने डमरू बजाया और अमर कथा को कर दिया आरंभ। अब अमर कथा के जब श्लोकों का उच्चारण हुआ, वो जो अंडा था वो अंडा फूटा, श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोले सुखदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। जैसे ही श्री महादेव जी कहे तो सुखदेव जी उनको देखे। अब जैसी पार्वती जी के उनको देखे। इतने में शंकर जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। वहीं पर पार्वती जी निंद्रा में चली गई और उनका काम सुख वो करने लग गए। शंकर जी ने डमरू बजाया, बोले अमर कथा पूर्ण हुई। आंखें खोली। इतने में पार्वती जी ने पूछ लिया, प्रभु ये बताइए कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कौन सा ज्ञान दिया? इसलिए शंकर जी बोले इधर मैंने तो कथा भी पूर्ण कर दी और ये कह रही है कौन सा ज्ञान का उपदेश दिया? शंकर जी बोले लो ये सो गई। ये सो गई तो हुंकार कौन मार रहा था? देखा तो वो तोता नजर आ गया। अरे शंकर जी ने कहा इसने तो अमर कथा सुन ली, अब क्या करें? शंकर जी ने त्रिशूल संभाला। अब उसने तो अमर कथा सुन ली है कि वो तो अमर हो गया, उसने अपने पंखों को संभाल लिया। तो दिव्य श्लोक दे रहे, तुरंत बड़े हो गए वो तो। अब सुखदेव जी आगे, शंकर जी त्रिशूल लिए पीछे। अमर नाचते हुए तोता बद्रीनाथ चला गया। माता पिंगला, माता सरस्वती नदी के किनारे ऐसे ऐसे आसन जमा कर बैठी थी, जमाई आ गई, सुस्ती आ गई। सुखदेव जी ने कहा मुंह से पेट में जाकर बैठ जाते, इससे सुरक्षित जगह हो ही नहीं सकती। माता पिंगला के मुख के द्वार से सुखदेव जी पेट में जाकर बैठ गए। शंकर जी त्रिशूल लिए खड़े कि आभार आवे तो मैं बताऊं। इतने में व्यास जी आ गए। अरे व्यास जी कहे महाराज जी क्या हो गया, किसे बताओगे क्या हुआ? बोले व्यास जी मैं अपनी पत्नी को अमर कथा सुना रहा था। इतने में उस सुख ने कथा सुन ली और वो सुख आपकी पत्नी के मुख के द्वार से पेट में चला गया। वो जैसे ही आएगा मैं उसे मार दूंगा। व्यास जी ने कहा अरे महादेव क्या हो गया तुम्हें? तुमने कहा कि उसने अमर कथा सुन ली, और जब उन्होंने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गए, तो आप उसको कैसे मार सकेंगे? शंकर जी के बात तो बड़ी बुद्धि की कही, अब तो मैं उसे मार नहीं सकता, उसने तो अमर कथा सुन ली। सर खुजालते हुए तो चले गए। व्यास जी ने कहा, अब थोड़े दिनों में वेद व्यास जी ने देखा कि माता पिंगला के पेट में दिव्य श्लोकों की आवाज़ आने लग गई। जब महाभारत में ऐसा ही वर्णन है। तो बोले बेटा बाहर आ जाओ। बोले बाहर तो मैं आने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले विष्णु की माया से डर लगता है। भगवान विष्णु की आराधना करी, प्रार्थना करी। उस समय भगवान विष्णु ने कहा हे सुख मैं अपनी माया हटा रहा हूँ, आप आ जाइए। तो जैसे ही सुखदेव जी महाराज जी आए, 12 साल तक पेट में थे। जैसे ही जन्मे तो 16 साल के हो गए और जन्मते ही कहाँ जा रहे हैं? वन में जा रहे हैं। सूत जी महाराज जी भागवत का आरंभ ही ऐसे करते हैं। यम प्रव्रजन तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरहा जुहावा पुत्रेति तन्मय तया तरो विनेदु तम संत सर्वभूता हृदयं मुनिमानतोस्मि या स्वान भाहुमखिलम श्रुतिसारमेकम। सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 साल के और जन्मती कितने हो गए? 16 साल के। जंगल में क्यों जा रहे हैं? बोले लो पकड़ के कहीं विवाद ही ना करवाते। सुखदेव जी वन की ओर जा रहे हैं। वेद व्यास जी ने देखा लो इतनी मुश्किल से एक बेटा मिला, वो भी कहाँ जा रहा है? जंगल में जा रहा है। वेद व्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं और पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं। सूत जी महाराज जी कहते हैं भागवत में सुखदेव जी ने जवाब नहीं दिया। वन में जो पर्वत वृक्ष थे उन्होंने जवाब दिया, हे व्यास जी कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता? आज ये तुम्हारा पुत्र, कल में तुमको इनका पुत्र बनना पड़ेगा। ये तो लोक कल्याण के लिए जा रहे हैं, इसे जाने दो।
ऐसे सुखदेव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। कहते हैं वेदव्यास जी ने बनाई केवल जलेबी, जलेबी में रस नहीं होता है। सुखदेव रूपी चाशनी में जब इस ग्रंथ को डाला उसमें आ गई मिठास। इसलिए तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने मुखार बिंदु से श्रुति स्मृति वेद आदि सब रस को निकाला और अपने मुख से सुखदेव जी ने भागवत कह दिया, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ये वैराग्य किसके अंदर है? महादेव के अंदर है। वैराग्य किसके अंदर है? महादेव के। वर्धन है भागवत के अंदर। व्यास जी ने जब ग्रंथ भागवत की रचना कर दी, बोले प्रचार कौन करेगा? बोले प्रचार तो वही कर सकता है जिसमें वैराग्य हो। तो बोले वैराग्य तो केवल मेरे पुत्र उसमें है, मेरे पुत्र में है, और वो भी किसी गिरी गुफा में निर्गुण निर्विशेष निराकार के चक्कर में लग गए। तो अपने शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए थे, एक भगवान की सुंदरता के विषय में और एक भगवान के स्वभाव। अहो बकी हम स्तन काल कूटम जिगाम सयापा यजदत्व साध्वी लेभे गति दात्र चिताम ततोन्यम कमवा दयालु शरणम भजे हम। 2 श्लोक गा रहे थे, सुखदेव जी के कानों में आवाज़ चली गई। जब सुखदेव जी के कानों में आवाज़ चली गई तो गुफा से बाहर आए। पहले तो भगवान की सुंदरता, भगवान वृंदावन में गैया चला रहे, घुंघराले बाल है, आँख खुल गई। बोले खूबसूरत तो बहुत है। कुछ लोग खूबसूरत बहुत अच्छे होते हैं, स्वभाव अच्छा नहीं होता। फिर स्वभाव के ऊपर अहो बकी हम, बक्कासुर की बहन थी पूतना, मारने के लिए आई, पर सारी बुराइयों को एक और कर दिया कृष्ण ने, उसको ही तार दिया। तो वैराग्य किसके अंदर था? सुखदेव जी ने। स्कंद पुराण के अंदर वर्णन है, ग्रंथ का प्रचार करने के लिए महादेव का तप किया था, और महादेव ही उनके पुत्र रूप में आए, सुखदेव जी के रूप में। और हमारे आचार्य बताते सुखदेव जी राधा रानी के तोता है। जब कोई संदेश देना पड़ता था तो यही सुखदेव जी हमारे प्रभु के पास जाते थे संदेश को लेकर। कहते हैं हमारे गौलोक वृंदावन धाम का वो तोता जिन्होंने नीचे आकर जीवों का उद्धार कर दिया, अपने मुख से भागवत कह के वहाँ के संत कैसे होंगे? जिस गौलोक धाम का तोता आज सबको नचा दिया ग्रंथ भागवत के अंदर, वहाँ के संत कैसे होंगे? उनके भक्त कैसे होंगे कृष्ण के? जहाँ का पोपट ही ऐसा निकला। पर पोपट है भी तो किसका? बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि राधा रानी ने कहा था नीचे जाओ, कृष्ण से जुड़ो, इनकी गुरु है। इसलिए सुखदेव जी राधा रानी का नाम नहीं लेते थे। 6 महीने की समाधि में चले जाते थे, 6-6 दिन की समाधि में चले जाते थे। परीक्षित तो 7 दिन में जाने वाले हैं, तो इनका क्या होगा? और अपने गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए, इसलिए भी सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया भागवत के अंदर। तो ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत को अपने मुख से कहा, वेदव्यास जी के बेटा बनकर आए, और इनका नाम जो है वो आता है 11वें नंबर पर, और 11वें नंबर का हमें अंक बताता है रुद्र। तो ये साक्षात महादेव ही श्री सुखदेव जी के रूप में आए। ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और 12वें भागवत के अंदर नाम आता है धर्मराज, यमराज धर्मराज जी का नाम आता है अंत में। तो धर्मराज जी का नाम आता है, पिता का नाम है सूर्य और माँ का नाम है संध्या। सूर्य बड़े तेजस्वी थे, संध्या उनका वेग सहन नहीं कर सकती थी। जिस समय सूर्यदेव गर्भ धारण करवा रहे थे, संध्या ने आंख बंद कर दी। उस समय सूर्य ने कहा, देख तूने गर्भ धारण करते हुए अपने नेत्र को बंद कर दिया, इसलिए तुम्हारा जो पुत्र होगा ना वो दुष्टों को दंड देने वाला होगा। वो कौन हुए? धर्मराज जी। और तेरी जो कन्या जो होगी ना, चंचल स्वभाव की होगी, नदी के रूप में। बोले यमुना मैया की जय। ये साक्षात बहन भाई है। यम और यमुना का मंदिर जो है मथुरा में। हाँ, मैंने दर्शन किया। तो वो भाई द्विज जाता क्या आता है, उसमें जाते यम यमुना के मंदिर में। और हम तो गए थे गर्मियों के मौसम में, अप्रैल में, तो छाता रखते हैं गड़ा पानी का, उस सब मिला, भगवान की दया हुई। तो यमुना जी का दर्शन उनके भाई के संग किया। और हमें तो यमराज जी से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यमराज जी 12 भागवतों में उनका नाम आता है। यमराज जी बुरे नहीं है, धर्मराज जी है। यमराज का लोग मजाक बना देते हैं,
वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अंदर वर्णन है, रावण को जब वरदान मिल गया ना कोई उसे मार ना सके, तो घमंड के अंदर चूर होकर रावण ने यमपुरी पर हमला, यमराज जी से झगड़ा ले लिया। उस समय यम धर्मराज जी ने काल दंड निकाल दिया। यमदंड जो उनका होता है, ब्रह्मा जी ने रोक दिया, बोले तुम अगर चला दोगे तो मेरा वरदान ही झूठा हो जाएगा। अरे इतने शक्तिशाली, उनका मजाक बना देते हमारे लोग, धर्मराज जी। ऐसे धर्मराज जी को हम बारम्बार प्रणाम करते हैं। और धर्मराज जी का अवतार हुआ युधिष्ठिर महाराज जी के रूप के अंदर। धर्मराज जी का चरित्र आता है महाभारत के अंदर, आदि पर्व में। हमारे परम भागवत हुए मांडव ऋषि। एक समय क्या हुआ कि कुछ चोर जो थे वो राजा के धन को चुरा कर भाग रहे थे, तो सैनिक राजा के उन चोरों के पीछे लग गए। तो देखा तो एक ऋषि हाथ ऊपर किए भजन में मस्त है, चोर उसकी कुटिया में घुस गए, मांडव ऋषि कुटिया में घुस गए। उस समय सैनिकों ने पूछा मांडव ऋषि से, कोई चोरों को आपने देखा? अपने भजन में मस्त थे, कोई जवाब नहीं दिया। तो सैनिक अंदर ही घुस के तलाशी लेने लगे, धन भी मिल गया, चोर भी पकड़े गए। सैनिकों ने सोचा ये इनसे मिला हुआ चोरों से, तो मांडव ऋषि को भी बंदी बना कर लेकर चले गए राजा के पास। बोले राजा ये रहा आपका धन और ये रहे चोर। राजा ने बात नहीं सुनी, बोले सबको सूली पर टांग दीजिए, सबको सूली पर टांग दीजिए। अब चोरों के तो सूली पर टांगने से मृत्यु हो गई, और मांडव ऋषि तो सूली के ऊपर ही आसन जमा कर बैठ गए। तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि जो थे वो पक्षियों के रूप में आए। हे ऋषिवर, ये आपके संग इतना कष्ट क्यों? बोले कर्मों में जो है वो भोगना पड़ता है। पहरेदारों में सुन लिया, भाई इनकी तो आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खोला, ऋषि तो आसन जमाए बैठे, जिंदे निकले। अब रस्सी को खींचना चाह रहे थे, रस्सी तो जम गई पूरा जो है वो जो यानी झाड़ में बांध देते वो हो जाती है कि हाँ। अच्छा, कल्प भेद से इनकी कथा बताई गई। कहीं इनको सूल बताया गया, सूल ठोक दिया, और कहीं उनको सूली पर टंगा दिया गया। अब वो निकले ना तो यहीं से काट दी। मांडव ऋषि को राजा के पास लेकर गए। राजा ने कहा आप तो भजनानंदी निकले, मैं आपको चोर समझ रहा, क्षमा कर दे। धर्मराज जी ने कहा तुम पाप दंड का अपना, मानव ऋषि ने कहा तू कौन होता है पाप दंड देने वाला, पुण्य देने वाला? समय आने पर कभी धर्मराज जी से ही बात करेंगे। समय हुआ धर्मराज जी का, अपना मानव ऋषि का, तो धर्मराज जी के पास चलेगा। धर्मराज जी ने इनका सम्मान किया। मानव ऋषि ने कहा देखिए ये बताइए, मैंने जब से होश संभाला मैंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। अब आप बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर टंगना पड़ गया? धर्मराज जी ने कहा जब आप 5 साल के बालक थे तो पतंगा नाम के कीड़े को सुई चुभोई थी, तितली को आपने पीछे सुई चुभोई थी, इस पाप से आपको सूली पर टंगना पड़ा। मानव ऋषि ने कहा कितनी उम्र थी? 5 साल। 5 साल का बालक तो अबोध होता है। 5 साल के बच्चे को क्या पता पाप क्या है पुण्य क्या है? उस पाप के कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। जब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम्हें ये धर्मराज की गद्दी को छोड़ना पड़ेगा, निश्चय मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो यही धर्मराज जी मृत्यु लोक में विदुर जी महाराज जी बनकर आ गए और एक कानून बना दिया। महाभारत में वर्णन है, जन्म से लेकर 5 साल की अवस्था में बच्चा कुछ भी करे कोई भोगने वाला नहीं। 6 साल से 14 साल तक जो भी पाप करे माँ बाप भोगेंगे, उसके बाद जो बच्चा पाप करे उसको खुद ही भोगना पड़ेगा। ये धर्मराज जी। धर्मराज जी महाभारत के अंदर 2 रूप से विराजमान है, विदुर जी और युधिष्ठिर। महाभारत की अगर हम बारीकी में जाते हैं तो महाभारत के अंदर 2 धर्म हैं। एक धर्म पांडवों के पास तो एक धर्म कौरवों के पास। कौरवों के पास युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म है, कौरवों के पास विदुर जी के रूप में धर्म है, और पांडवों के पास विदुर जी के रूप में अपना युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म है। लेकिन वहाँ पर विदुर जी ने कितना कहा, हे मेरे भाई धृतराष्ट्र, ये मूर्तिमान कलयुग है, अरे तेरे बेटे का त्याग कर दे नहीं तो पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। तो क्या मानी उसकी? नहीं मानी। और जो धर्म के नहीं मानेगा उसका नाश हो जाएगा। कौरव लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाह रहे थे, इसलिए उनका नाश हो गया। और यहाँ युधिष्ठिर के रूप में पांडवों के पास जो धर्म है, युधिष्ठिर महाराज जी कहते भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ऐसा करो, बोले भैया ऐसा ही होगा, और जो धर्म की मानेगा वो विजय हो जाएगा।
ये है धर्म, और धर्मराज जी साक्षात धर्म अवतार। ऐसे धर्मराज जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो आज दूसरे दिन की कथा को यहाँ पर हम जो है विराम देते हैं। तो बड़ा सुंदर जो है वो 12 भागवतों का चरित्र जो है आप सब भक्तों को श्रवण करने को मिला। तो भगवान ने चाहा अगली कथा वो अजामिल का चरित्र रहेगा, अजामिल का चरित्र आएगा, और भगवान की जो 16 पार्षद है इनके चरित्र से हम इस कथा को आरंभ करेंगे। तो भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, और कथा कहने में कोई दास से अपराध हो गया हो तो अपना सेवक समझकर क्षमा कर देना। जोरदार हरे कृष्णा महामंत्र कहते हुए इस कथा को हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम